हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान विज्ञान में, जहाँ पे हर एक टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है। और आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाउ ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड। जो ब्लड ग्रुप है कैसे इनहेरिटेड होता है, यानी कि आपके पास जो ब्लड ग्रुप आया है कैसे आपके पेरेंट्स से आप तक पहुँचा और कैसे आपसे आपकी जो है नेक्स्ट जनरेशन में पहुँचेगा। आप इससे ये भी पता कर सकते हैं कि आपके जो बच्चे हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, हाउ ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड। चलिए देखिए बेटा, अभी तक आप लोगों ने अपनी लाइफ में या अपने सराउंडिंग में, अपने फ्रेंड्स में देखा होगा कि 4 ही तरह के ब्लड ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं। कोई कहता होगा उनका ब्लड ग्रुप ए है, कोई कहेगा बी है, कोई ए बी और कोई ओ। इनके अलावा कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं होता है। तो ये ब्लड ग्रुप किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए बेटा, ये जो सेल आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, आपको ये वाली जो सेल दिखाई दे रही है ये हमारी आरबीसी आप समझते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होती है हमारी, या रेड ब्लड कॉर्पस जिसे हम कहते हैं। इसमें एक स्पेशल प्रोटीन आप देख रहे हैं, इसकी सरफेस पे एक स्पेशल प्रोटीन है और इस प्रोटीन को हम कहते हैं एंटीजन। क्या कहते हैं? एंटीजन। अगर हमारी आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन है तो हम कहेंगे हमारा ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। अगर बी एंटीजन है तो हम कहेंगे हमारा ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। अगर ए बी है तो हम कहेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है। और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो हमारा ब्लड ग्रुप होता है ओ। यानी कि आप समझ सकते हैं ओ और जीरो हम एक जैसे लिखते हैं ना, यानी कि जीरो एंटीजन है यहाँ पे, दैट्स व्हाई आवर ब्लड ग्रुप इज ओ, इसलिए हमारा ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है, ये एंटीजन क्या होते हैं? दीज आर द स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो हमारे डीएनए में बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। बेटा देखिए, हमारे 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं इस पूरी दुनिया में। ठीक है, और हमारे अंदर अगर हम कहें ब्लड ग्रुप के लिए कितने आपके जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, कितने हैं आपके? 2, यानी कि या हम कहेंगे 1 पेयर। एक जो हमें हमारी मदर से मिला है और एक हमें मिला है हमारे फादर से। ठीक है, और ये पूरी दुनिया में कितने तरह का आपका ये हो सकता है? देयर आर 3 टाइप, ए बी एंड ओ। 3 तरह के जीन हमें देखने को मिलते हैं किसी ब्लड के, और एक इंसान के अंदर होते हैं 2। ठीक है, अब देखिए बेटा, इनमें ए एंड बी जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए एंड बी, ये कैसे होते हैं आपके? दे आर को-डोमिनेंट। को-डोमिनेंट का मीनिंग होता है बराबर, डोमिनेंट यानी कि प्रभावी, है ना। तो हम कहते हैं इनको को-डोमिनेंट। तो इससे पहले आपको डोमिनेंट समझा दूं, डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है। बेटा डोमिनेंट यानी कि जो अपने आप को एक्सप्रेस कर ले। अगर आपको याद हो, आप लोगों ने ग्रेगर जॉन मेंडल का जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा है। उन्होंने क्या किया था? कैपिटल टी यानी कि टॉल प्लांट में, और आपका किस में क्रॉस कराया था? ड्वार्फ प्लांट में क्रॉस कराया था। ड्वार्फ होना एक रेसेसिव फीचर है। रेसेसिव यानी कि जो छुप जाता है डोमिनेंट की प्रेजेंस में। ये अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा जब इसके साथ क्या होगा? रेसेसिव वाला जीन ही प्रेजेंट होगा, तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। अदरवाइज अगर इसके साथ डोमिनेंट होगा तो ये अपने आप को दिखाएगा नहीं। तो जो जॉन मेंडल थे, इन्होंने क्या किया था बेटा? कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि बड़े प्लांट में पी के और एक छोटे प्लांट में पॉलिनेशन करवाया था। तो उन्हें F1 जनरेशन में सारे के सारे जो प्लांट है वो कैसे देखने को मिले थे? टॉल देखने को मिले थे। टॉल यानी कि डोमिनेंट देखने को मिले थे। लेकिन यहाँ पे उसका हमें एक एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो ए एंड बी ब्लड ग्रुप है बच्चों, ये हैं को-डोमिनेंट। कैसे हैं? को-डोमिनेंट यानी कि अगर एक मान लीजिए कि मदर से ए ब्लड ग्रुप आया है वाला जीन आया है और फादर से बी ब्लड ग्रुप वाला जीन आया है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप होने वाला है ए बी। ठीक है, और इसमें ओ होता है रेसेसिव। रेसेसिव यानी जो अपने आप को छिपा देता है। अगर ये मान लो मदर से आया है ए वाला जीन और फादर से आया है ओ वाला जीन, तो ये बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है ये क्या होने वाला है? ये ए ब्लड ग्रुप होने वाला है इसका। या मदर से आया है बी और फादर से आया है ओ, तो अब बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होने वाला है बताइए? ओ वाला छिपा देगा ना, ये रेसेसिव है, ये ब्लड ग्रुप बी होने वाला है। लेकिन अगर मान लीजिए मदर से आया है ए ब्लड ग्रुप का जीन और फादर से आया है बी ब्लड ग्रुप वाली का जीन,
तो अब बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होने वाला है ये है क्या आपका AB होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर मदर से भी O वाला जीन आया है और फादर से भी O वाला आया है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप तब क्या होगा, O होगा। O हमने कहा रिसेसिव है और ये अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा जब इसके साथ जो पेयर वाला है ये भी क्या होगा बेटा, आपका रिसेसिव ही होगा, ठीक है। ये लिखा है आपका, आप देख सकते हैं, रिसेसिव इज ओनली एक्सप्रेस व्हेन नो डोमिनेंट जीन आर प्रेजेंट। जब इसके साथ डोमिनेंट नहीं होगा तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जीन की बात कर रहे हैं। जीन है क्या, व्हाट इज़ द जीन? एक्चुअली इट इज़ द पोर्शन ऑफ डीएनए। अब आप बोलेंगे डीएनए कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या काम है? देखिए बेटा, आप सब जानते हैं, यू ऑल नोज दैट आवर बॉडी आर मेड बाय सेल। हमारी बॉडी, पूरी जो बॉडी है सेल्स से बनी हुई है और हर एक सेल के, हमारी जितनी भी सेल्स हैं लगभग, उन सब के सेंटर में एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है। कौन सा? आपका न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं आपके क्रोमोसोम्स, हम कह सकते हैं, या क्रोमेटिन थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं बेटा, अगर इसको हम अनकॉइल्ड कर दें, एक्चुअली दे आर वेरी कंडेंस, ये देख सकते हैं आप, ये कंडेंस स्ट्रक्चर है। और अगर इसको हम अनकॉइल्ड कर दें तो हमें बहुत लंबा ऐसे डीएनए का सेगमेंट देखने को मिलेगा, बहुत लंबा डीएनए। और इसके एक सेगमेंट को हम कहते हैं जीन। क्या कहेंगे? एक सेगमेंट को जीन। और यही एक जीन हमारे क्या करेगा, कैरेक्टर को कैरी करने का काम करता है। समझ रहे? ये किसका काम करेगा? हमारे एक कैरेक्टर को कैरी करने का काम करेगा। यानी कि एक जीन पे हमारा क्या लोकेटेड हो सकता है, मान लो हमारे आई का कलर लोकेटेड हो सकता है, किसी अगले जीन पे हमारा क्या लोकेटेड हो सकता है, हमारी स्किन का कलर हो सकता है, अगले जीन पे हमारा क्या हो सकता है, हमारी नोज़ कैसे होने वाली है, अगले पे हो सकता है हमारे लिप्स कैसे होने वाले हैं। ये इस पे डिपेंड करता है हमारे जीन पे। अब जीन कहाँ प्रेजेंट है? हमने कहा ये देखिए, क्रोमोसोम से लेके चले थे ना हम लोग, तो यहाँ ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम कह सकते हैं दे आर आवर जीन। ये हमारे जीन है और ये हमेशा पेयर में होते हैं। पेयर में यानी कि हमें एक हमारी मदर से मिलेगा और एक हमें हमारे फादर से मिलेगा। समझ रहे? हर एक इंसान के अंदर एक कैरेक्टर को दिखाने के लिए, एक कैरेक्टर के लिए, मान लीजिए हमारी टॉलनेस है तो टॉलनेस के लिए हमारे पास 2 जीन होंगे। एक हमें हमारे फादर से मिला होगा और एक हमें हमारी मदर से मिला होगा। समझ गए? और इसी एक कैरेक्टर को जो दिखाते हैं, जो ये 2 जीन हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं? एलिल्स भी इन्हें कहते। क्या कह सकते हैं बेटा हम इनको? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एलिल। एक ही कैरेक्टर को जो ये दिखाते, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी समझेंगे। मेंडल का जो लॉ है आपका, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एक तो होता है लॉ ऑफ डोमिनेंट और अगला है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है बेटा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपसे कहता है कि जो ये हमने कहा कैरेक्टर है ना हमारे पास, हर एक ट्रेड के लिए जो ये जीन है, ये हमने कहा पेयर में है। किस में है? दे आर इन पेयर। लेकिन जब हमारे गैमिट्स बनेंगे, यानी कि जो फादर है, इसकी बॉडी में जब स्पर्म फॉर्मेशन होगी, किसकी फॉर्मेशन होगी? स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इसके पास 2 पेयर थे, यानी कि मान लो अभी हम टॉलनेस की बात कर रहे हैं, इसके पास एक जीन में एक था इसको कैपिटल T यानी कि लंबाई वाला जीन था इस पे, और एक था इसके पास ड्वार्फनेस वाला जीन था, ठीक है। अब देखो ये एक लंबाई का जीन है और एक ये ड्वार्फनेस का जीन है। जब इसके गैमिट बनेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? एक स्पर्म में तो चले जाएगा आपका टॉलनेस का जीन एंड अगले स्पर्म में आपका क्या जा सकता है? ड्वार्फनेस का जीन जा सकता है। समझ रहे? ठीक है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो एल हैं या जो ये जीन हैं, हम कहेंगे ये क्या हो जाते हैं? दे आर सेग्रीगेट। इसीलिए इसका नाम है सेग्रीगेशन, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से हम कहते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे ही मदर में भी मान लीजिए, मदर भी देखने में लंबी है आपकी, लेकिन मान लो इसके जीन में भी, इसको भी तो 2 मिले होंगे ना, एक इसके फादर से लंबाई का जीन मिला होगा और एक इसके मदर से मिला होगा। तो इसके पास भी हमने कह लिया कि इसके पास भी क्या है? एक लंबाई का जीन है और एक इसके पास ड्वार्फनेस का जीन है। इसके जब गैमेट बनेंगे यानी कि एग फॉर्मेशन जब होगी तो इसके भी ये दोनों जो जीन हैं ये सेपरेट हो जाएंगे, आपके सेग्रीगेट हो जाएंगे T एंड कैपिटल T में, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है।
अब देखिए जब इनका फ्यूज़न होगा, एग एंड स्पर्म का फ्यूज़न होगा, तो ये तो कैपिटल टी वाले मिल गए, तो ये तो जो बच्चा बनेगा ये कैसा होगा, आपका लंबा ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ का जो रेसेसिव वाला जो ये स्पर्म है जिसके पास ड्वार्फनेस का फीचर आया है, ठीक है, जीन आया है, सॉरी, और यहाँ से मदर के पास भी जो ड्वार्फनेस का आया है, तो ये स्मॉल टी, इन दोनों लंबे माँ बाप का जो बच्चा है वो छोटा भी हो सकता है, ठीक है। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये कभी मिक्स नहीं होते, जो जीन है हमारे ये सेग्रीगेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब मैंने यहाँ क्यों एक्सप्लेन किया आपको, ये इसलिए एक्सप्लेन किया जिससे आप ये निकाल सको कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। अगर मदर और फादर का ए है, बी है, ए बी हो, कुछ भी हो उनमें, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आता है आपका एग्ज़ाम में कि क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है, ठीक है। अभी एलील को थोड़ा और समझा देती हूँ। देखिए बेटा, ये मान लीजिए क्रोमोसोम है, क्या है ये, एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये पेयर में है। अब देखिए जो क्रोमोसोम होंगे हमारे पेयर्स में ही होते हैं, आप जानते हैं हमारी बॉडी सेल्स में पेयर्स में ही ये क्रोमोसोम है। इनकी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, यहाँ पे, इसको हम कहेंगे लोकस। लोकस यानी कि आपका वो स्पेस, वो लोकेशन जहाँ पे वो जीन प्रेजेंट है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपका फ्लावर का दिखा रखा है, आपका पर्पल कलर का जो फ्लावर है उसका जीन प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे ये उसकी लोकस है। और यहाँ पे भी है, दोनों आपके उसी लोकस पे प्रेजेंट होंगे। अब ये दोनों एक ही ट्रेड को दिखा रहे हैं ना, कौन सा ट्रेड दिखा रहे हैं, ये फ्लावर के कलर का ट्रेड दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे ये इसके क्या है, एलिल्स हैं, क्या है ये इसके एलिल्स हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि पर्पल कलर होना क्या है, एक डोमिनेंट फीचर है। अगर पर्पल और वाइट कलर के फ्लावर में आपका पॉलिनेशन करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में हमेशा हमें क्या मिलते हैं बेटा, पर्पल कलर के फ्लावर ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ब्लड ग्रुप पे, कि ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है। हमने कहा बेटा कि ब्लड ग्रुप 4 तरह के हैं आपके, ए ब्लड ग्रुप क्योंकि ए एंटीजन प्रेजेंट है, बी ब्लड ग्रुप क्योंकि बी एंटीजन प्रेजेंट है, ए बी ब्लड ग्रुप क्योंकि दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, एंड ओ ब्लड ग्रुप कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है इसमें, इसीलिए इसको हम सिर्फ आई से भी दिखा सकते हैं। क्लियर। अब देखिए एक चीज़ और आपको याद रखनी है हमेशा, ए एंड बी ब्लड ग्रुप आर को डोमिनेंट, ये डोमिनेंट है दोनों के दोनों बराबर, ठीक है। और जो ओ ब्लड ग्रुप है ये कैसा ब्लड ग्रुप है होने वाला बेटा, ये आपका रेसेसिव ब्लड ग्रुप होने वाला, ठीक है। अब एक चीज़ और समझते हैं यहाँ पे, अब कोई बच्चा है मान लीजिए, या कोई पेरेंट है, किसी पेरेंट की बात करते हैं, किसी के फादर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए कोई फादर है, कोई मेल है, जो मेल है, ये जो मेल है इनका ब्लड ग्रुप है ए, तो आप क्या मुझे इनका जीनोटिपिक मेकअप बता सकते हैं कि क्या हो सकता है इनका जीनोटिपिक मेकअप। जीनोटिपिक यानी कि जीन में क्या है, इनका ब्लड ग्रुप ए है, ए तो फिनोटिपिक है कि दिख रहा है हमें, लेकिन इनके ब्लड ग्रुप में क्या हो सकता है, इनके ब्लड ग्रुप का जीनोटिपिक मेकअप हो सकता है या तो इनके ब्लड का जीनोटिपिक मेकअप हो आई ए हो सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है, या हो सकता है कि इनका ब्लड ग्रुप जो है आई यानी कि उस जीन का नाम है जहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप का जो है जीन लोकेटेड होता है, उस जीन को हम आई कहते हैं, ठीक है। आई ओ यानी कि कोई, ओ यानी कि रेसेसिव ट्रेट है। अब ऐसे ही मदर की बात करते हैं, मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हो सकता है बेटा, वो भी पूरी पॉसिबल है कि आई ए हो, उसका आई ए हो जीनोटिपिक, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्या हो, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हो सकता है, आपका जो मदर है उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है बेटा, जो फीमेल है उनका जो ब्लड ग्रुप हो सकता है वो हो सकता है आपका, दूसरा कलर ले लेती हूँ मैं, ये आई ए एंड आई ओ हो सकता है, ठीक है। अब आई है होगा दोनों का, मान लो ये भी ए है ये भी ए है, इसका भी जीनोटिपिक ए है, तो बच्चे के ब्लड ग्रुप जितने भी उनके बच्चे होंगे उनका सबका ब्लड ग्रुप ए ही आने वाला है, क्योंकि इनके साथ रेसेसिव तो कोई है ही नहीं। लेकिन एक कंडीशन ये हो सकती है कि उनके साथ रेसेसिव भी हो, क्योंकि हमेशा पेयर में होते हैं ना। अब जब इनके गैमेट बनेंगे तो आप जानते हैं ये सेग्रीगेट हो जाएंगे, या तो हो सकता है कि आपका आई ए और आई ओ अलग अलग हो जाएगा ये, और फीमेल में भी यही कंडीशन है, फीमेल में भी क्या हो जाएंगे इसके, ये सेग्रीगेट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए
इनके जो बच्चे हैं उनके ब्लड ग्रुप होने के क्या चांसेस है। इधर हमने मेल का लिख दिया है इधर, और इधर हमने फीमेल का लिख दिया। देखिए बेटा, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, देखो यहाँ ए और ए दोनों हम लिख लेते हैं, ए ब्लड ग्रुप हो सकता है। अगला देखिए ए और ओ, ए ओ, बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप होगा भाई, ओ तो रेसेसिव होगा ना, तो दिखेगा तो हमें कैसा ब्लड ग्रुप, ए ही ब्लड ग्रुप दिखेगा। अगला ए एंड देखो ओ ब्लड ग्रुप, यहाँ भी बच्चे का ब्लड ग्रुप ए ही आएगा, ओ रेसेसिव होगा। या ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, यहाँ भी ओ है, ये वाले गैमेट फ्यूज हो गए रेसेसिव वाले, तो ओ। तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है बेटा, या तो ए ब्लड ग्रुप होगा, देखिए, या तो क्या ब्लड ग्रुप होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है, या ओ ब्लड ग्रुप होगा। किनका, जिनके मदर का ब्लड ग्रुप भी ए है और फादर का भी ए है। चलिए एक और केस देखते हैं। अगर मान लीजिए मदर का ब्लड ग्रुप है ए बी, क्या ब्लड ग्रुप है, ए एंड बी मदर का ब्लड ग्रुप है, और फादर का ब्लड ग्रुप भी है ए बी, दोनों के ए बी ब्लड ग्रुप है। क्या लगता है आप लोगों को बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए इस केस में। अगर ए बी हैं तो आप जानते हैं ये एक डोमिनेंट फीचर होते हैं दोनों के दोनों। अगर ए और बी आएंगे तो यानी कि आपका क्या है, किसी का मान लो अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो यानी कि मेरे जीन में ए वाला एंटीजन जीन भी है, मेरे जीनोटिपिक मेकअप में ए वाला भी है जो ए एंटीजन बनाता है, और बी वाला भी है जो बी एंटीजन बनाता है, ठीक है। तो सेग्रीगेट होंगे, या तो ए अलग हो जाएगा बी अलग, यहाँ भी ए अलग और बी अलग हो जाएगा। अब देखिए ऐसे जो पेरेंट्स हैं इनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। रेड कलर ले लेते हैं, देखिए ए क्या ब्लड ग्रुप होगा बताइए जरा, ए ब्लड ग्रुप, या ए बी, ठीक है, या क्या है आप ए बी या बी बी। अगर दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी है मदर एंड फादर, तो देखिए बच्चों का क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है, बच्चों का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बच्चों का ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है, और बच्चों का ब्लड ग्रुप सिर्फ बी भी हो सकता है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं अगर आपको समझना है तो। कौन सा एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो पेरेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो है फादर का है, जो फादर हैं उनका ब्लड ग्रुप है बी, ठीक है, और मदर का ब्लड ग्रुप ले लेते हैं हम लोग, मदर का ब्लड ग्रुप ले लेते हैं हम ए। अब जरा आप इसका जीनोटिपिक मेकअप बता सकते हैं क्या हो सकता है भाई। जीनोटिपिक मेकअप हो सकता है इनका बी ब्लड ग्रुप हो, बी हो, ठीक है, क्योंकि एक ट्रेड के लिए क्या है दो आपके क्या है दो जीन तो रिस्पॉन्सिबल होते ही हैं। या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि इनका जो जीनोटिपिक मेकअप हो क्या हो बेटा, बी ओ हो, ठीक है। और अगला, अगर मान लीजिए कि मदर का हमने कहा ब्लड ग्रुप ए है, तो इनका जो ब्लड ग्रुप है ये कैसा हो सकता है, इनका जीनोटिपिक मेकअप या तो ए होगा, या इनका जो ब्लड ग्रुप जो मेकअप है ये कैसा हो सकता है बेटा, इनका ए ओ हो सकता है, क्योंकि ओ तो छुपा देते हैं ना अपने आप को। चलिए अब देखते हैं इनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है इनके बच्चों का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हो सकता है, ठीक है। दूसरा कलर लेते हैं, देखिए ए लिख लेते हैं हम लोग और बी, बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, या ए इसका और इसको क्रॉस कराइए ए ओ, बताओ इस केस में क्या ब्लड ग्रुप होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा। या ये देखिए इसका और इसका क्रॉस कराइए आप बी ओ तो रेसेसिव है ना, दिखेगा नहीं, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप हो सकता है कि नहीं। या फिर बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है बेटा, ओ। तो अगर एक का ब्लड ग्रुप है ए और दूसरे पेरेंट का है बी, समझ रहे हैं, तो बच्चों के चारों ब्लड ग्रुप बनने की पॉसिबिलिटी है पूरी। ए बी ब्लड ग्रुप भी बन सकता है, ए ब्लड ग्रुप भी बन सकता है, बी भी बन सकता है, एंड ओ ब्लड ग्रुप भी बनता है। ये डिपेंड करता है कि उनका जीनोटिपिक मेकअप क्या है।
अब बात आती है ओ ब्लड ग्रुप कब बनेगा। जो आपका ओ ब्लड ग्रुप है वो कब फॉर्म होगा बेटा? तो ओ ब्लड ग्रुप फॉर्म होगा जब क्या, फादर का ब्लड ग्रुप भी ओ हो और मदर का भी ओ हो, ठीक है, तभी बनेगा। क्योंकि फादर का भी अगर हम ब्लड ग्रुप ओ कहें तो इनका जीनोटिपिक मेकअप भी क्या होगा, ओ ओ होगा, क्योंकि तभी एक्सप्रेस करेगा। और मदर का भी जो जीनोटिपिक मेकअप है वो क्या होने वाला है, ओ ओ ही होने वाला है कि नहीं। सेग्रीगेट कर दिए हमने पनेट स्क्वायर से। अब देखो इनके जितने बच्चे होंगे ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, यानी कि अगर दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप 101% क्या होगा, ओ ही होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हाउ ब्लड ग्रुप इज़ इनहेरिटेड। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आएगा तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। अगर ये आप टॉपिक आपको समझ में आ गया है बेटा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, और अगर बायो में किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपके एग्ज़ाम होने से पहले मैं आपके लिए उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।